नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेसबुक लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, जहांगीरपुरी में आज सुबह सुबह बुलडोजर चला, लेकिन शाम होते होते मंदिर का अतिक्रमण हटाने के लिए लोग खुद जुट गए। जी हाँ, लोग काफी घबराए हुए। इसी पर चर्चा करेंगे। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए जल्दी कोशिश करूंगी कि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाऊं। तब तक आप मेरे साथ जुड़िए। जहांगीरपुरी हिंसा से आप सब वाकिफ होंगे। जहांगीरपुरी हिंसा का आप सबको इल्म है कि किस तरह हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, जिसके बाद कार्रवाई के तहत अब बुलडोजर चलाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन शाम होते होते इलाके के लोग इतने घबराए हुए, इतने खौफ में हैं कि उन्होंने मजदूर बुलाकर खुद ही मंदिर का अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। और मामला इतना बढ़ गया था आज सुबह कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देने पड़े कि तुरंत के तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी जाए। लेकिन उसके बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कार्रवाई चलती रही। बुलडोजर से अतिक्रमण होता रहा और दुकानें और मकानों पर जो भी अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलता रहा, अतिक्रमण हटता रहा। लेकिन 2 घंटे बाद तक भी कार्रवाई चलती रही, जब तक वृंदा करात वहां पर बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर नहीं पहुंची थी। उसके पहले तक कार्रवाई जारी थी। अतिक्रमण रोकने को तैयार ही नहीं था, जिस पर असद ओवैसी, राघव चड्ढा, तमाम लोगों ने, अखिलेश यादव ने, सब लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, क्योंकि राजनीति इस मामले में तेज है। सबसे पहले तो ये बता दूं, अभी जो मंदिर के आसपास की दुकानें और मकान जो अवैध निर्माण थे उन पर से अतिक्रमण हटाया गया। उसका जो भी मामला पूरे मलबा वगैरह था, उसको लोग खुद ही, इलाके के लोग मजदूर बुलाकर हटाने लगे और खुद ही मजदूरों की भी मदद करने लगे। और इतने घबरा गए थे कि अब मंदिर पर भी चलने लगा है बुलडोजर। उससे पहले असद ओवैसी ने निशाना साधा था, ये कहते हुए कि 7 साल से बीजेपी की सरकार आखिरकार सो रही थी क्या। पहले तो उन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की, सिर्फ मस्जिद के सामने की जो दुकानें और मकान हैं उनको ही अवैध निर्माण कहते हुए उन पर बुलडोजर चलाया। और अब सिर्फ मंदिर से तो उनका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ मस्जिद पर निशाना बना रहे हैं। श्रीकांत गुप्ता कह रहे हैं जय श्री राम। साथ ही उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है, आप कोर्ट में जो भी आरोपी होगा वो तय हो जाएगा, उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। आप लोग, बीजेपी की सरकार लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, ये सब कहना है असद ओवैसी का। और साथ ही ये कहा कि मंदिर को निशाना, हिंदुओं को निशाना बीजेपी की सरकार नहीं बनाना चाहती। सिर्फ एक मुसलमान है जो उन्हें खटकते हैं, एक माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटीज, वही उन्हें खटकती है, ये कहना है असद ओवैसी का। गोविंद गुप्ता कुछ कह रहे हैं, आखिर क्यों धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाते हैं। और श्रीकांत गुप्ता भी, आप कैसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्रीकांत, आप कैसे हैं। और असद ओवैसी के अलावा सभी लोग, इसमें राजनीति तेज होनी लाजमी थी, क्योंकि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का मामला हो गया। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर यह हिंसा हुई थी। खैर, जो भी आरोपी हैं वो सब हिरासत में है, मामला भी कोर्ट में है। कोर्ट में सुनवाई के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, चीजें वादे हो जाएंगी कि किस तरह क्या हुआ। बार फिर योगी सरकार, श्रीकांत गुप्ता, अभी दिल्ली में कैसे योगी सरकार। और उसके बाद असद ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा, ये कहते हुए कि ये भी बीजेपी की तरह ही है, बीजेपी भी है। और अरविंद केजरीवाल को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। जब नगर निगम अवैध निर्माण पर आज ही क्यों बुलडोजर चला रही है, इतने 7 सालों से क्या सो रहे थे, कहाँ सो रहे थे, तब उन्हें अवैध निर्माण नहीं दिखा। जहांगीरपुरी में और जहांगीरपुरी के अलावा आसपास भी इतनी ज्यादा मकाने, दुकानें आधे मतलब 12 फुट तक आगे निकले हुए, तब तो अतिक्रमण आपने हटाया नहीं। गोविंद गुप्ता कुछ कह रहे हैं, 70 वर्ष तक गलत को गलत कभी नहीं कहा गया। असद ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, नो नोटिस, नो अपॉर्चुनिटी टू गो टू कोर्ट, सिंपली पनिशिंग पुअर मुस्लिम्स टू डेयर टू स्टे अलाइव। उन्होंने कहा है कि कोई नोटिस नहीं मिल रहा है, कोई मुसलमानों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सके। उनको सिर्फ अपने जीने के लिए भी है ना इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, कहना है असद ओवैसी का। और डरा रहे हैं मुसलमान, जो भी मुसलमान आबादी है देश की, सिर्फ दिल्ली नहीं, देश की मुसलमान आबादी, उनको डरा रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार सिर्फ डराने का काम करती है, ऐसा कहना असद ओवैसी का। राहुल गांधी ने भी निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई पूरी संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। बीजेपी अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को निशाना बना रही है और बीजेपी को बुलडोजर अपने दिलों पर चलाना चाहिए, जो दिलों में उनकी नफरत फैली हुई उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। साफ तौर पर उसकी सफाई की जरूरत है। यहाँ पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण कहीं पर भी नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी है जिसके अंदर नफरत की राजनीति और मुसलमानों के खिलाफ राजनीति और माइनॉरिटीज जो भी उनके खिलाफ हमेशा खड़ा होना जानती है। माइनॉरिटीज को साफ तौर से बीजेपी निशाना बना रही है और ये उनका कोई नया काम नहीं है। यही इसी सिद्धांत पर वो हमेशा से आगे बढ़ी है, ये कहना है राहुल गांधी का। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी मामले पर
बयान दिया, उन्होंने भी चुप्पी नहीं साधी, वो भी इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि बुलडोजर को बीजेपी को अपना प्रतीक बना लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर मैल भरा हुआ है, तो वो सोचती हैं हर कोई भी, बाकी लोग भी गलत काम करें। साफ तौर पर भाजपा को हाथ से हटाकर अपना प्रतीक बुलडोजर बना लेना चाहिए, ये कह रहा है अखिलेश यादव का। इसके अलावा असद ओवैसी ने एक और बात कही थी, जो अभी अतिक्रमण जारी है उसको तुर्कमान गेट 2022 का है। तुर्कमान गेट 2022 क्यों का है? दरअसल 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अवैध निर्माण के पर कार्रवाई चली थी, अतिक्रमण पर कार्रवाई चली थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, 4 शायद मुसलमानों की मौत हुई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कह रहा है उस समय कांग्रेस लोगों को जीने नहीं देती थी। अब भाजपा केंद्र में है और कई राज्यों में भाजपा है, तो वहां पर लोगों को नहीं जीने दे रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाएगा, बेवजह जो मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया गया। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने फॉलो किया। रामनवमी के जो जुलूस और शोभा यात्रा निकली थी उसमें हिंसा हुई, तो उन्होंने मुसलमानों के घरों और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। श्रीकांत गुप्ता कुछ कह रहे हैं, यूपी में योगी सरकार और देश में मोदी। अच्छा, तो असद ओवैसी का साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार, ये पार्टी केवल और केवल माइनॉरिटीज, कोई मुसलमान माइनॉरिटीज को निशाना बनाती है, और ये इनका कोई नया काम नहीं है, और आगे चलकर भी ये पूरे मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, ऐसा कहना है असद ओवैसी का। वृंदा करात की बात से इत्तेफाक रखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि इसको तुरंत के तुरंत तत्काल रूप से कार्रवाई जो भी हो रही है अतिक्रमण की, इसे रोक देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते रहा, बुलडोजर चलाते रहा। मामले में बहुत राजनीति हुई। राघव चड्ढा ने भी कहा है कि बीजेपी मुख्यालय पर दरअसल बुलडोजर चलना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय अवैध है, इनकी सोच ही अवैध है, लेकिन वहां अगर बुलडोजर चलता है, राघव चड्ढा का कहना, अगर बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलता है तो देश में हो रहे, जितने भी राज्यों में कोई भी दंगा हो रहे, सारे के सारे दंगे रुक जाएंगे, क्योंकि बीजेपी वालों ने अपने अंदर इतनी नफरत पाली हुई है, उन्हें कुछ भी हिंदू मुसलमान के सिवा मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए पहले बीजेपी मुख्यालय, गृह मंत्री के मुख्यालय, सब जगह, तमाम जगहों पर जो भी बीजेपी के मुख्यालय हैं वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। अपने आप ही देश में हो रहे सारे के सारे दंगे रुक जाएंगे। ये पूरा मामला है। आज जिस तरह इस मामले में कार्रवाई हुई और बुलडोजर चलता रहा, अभी आगे आने वाले वक्त में, आगे 2-4 दिन में ये इस मामले में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जब शनिवार को ये मामला हुआ था, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मंदिर मस्जिद का मामला आ गया था, तो मामले को तूल पकड़ना लाजमी था, राजनीति गरमानी लाजमी थी, क्योंकि अधिकतर राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर ही अपनी रोटियां सेकती है। सिर्फ बीजेपी नहीं, हर कोई। ये नहीं है कि ये लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ये लोग सही हैं। हर कोई अपनी ओर से एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ, जब मामला कोर्ट में है, मामले पर सुनवाई जारी है, तो हर किसी राजनीतिक पार्टी को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने से बचना चाहिए, लेकिन वो राजनेता है, ऐसा करने से शायद ही बचे। श्रीकांत गुप्ता और भी कुछ कह रहे हैं, बुलडोजर ही चलना चाहिए। ये बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि ये, लेकिन तर्क की बात यह भी है, अगर बुलडोजर चलना ही था तो उतने वक्त से बुलडोजर आखिरकार क्यों नहीं चलाएगा? ये हर कोई जानता है कि देश के हर राज्य में आधे से भी ज्यादा एरिया दुकानों या मकानों के अतिक्रमण में घिरा होता है। रोड जो होती है, सड़कें छोटी हो जाती है, इसीलिए तो इतना कंजेस्टेड एरिया हो जाता है। दिल्ली की सड़कें आपने भी देखी होगी, छोटी छोटे रास्ते, छोटी, वो ऐसा नहीं होता है। जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उनमें बराबर जगह निकलने के लिए, गाड़ियां निकलने के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के टाइम से ही, इतने 70 सालों की आप बात करते हैं, 70 सालों से ही इस तरह के घर बने हुए हैं कि वो पूरा रोड कवर कर लेते हैं। जो भी सैटेलाइट वायर्स होते हैं उन तारों को भी कितनी झंझट हो जाते हैं, छोटे नीचे होते हैं, ट्रक भी उनमें अड़ जाते हैं, बहुत कुछ है। अतिक्रमण तो, अवैध निर्माण तो है, इस बात से किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण तो बिल्कुल है, लेकिन कार्रवाई अगर सिर्फ हिंसा के बाद होती है तो सवाल उठेंगे, सवाल उठने लाजमी भी है, क्योंकि कार्रवाई हिंसा के बाद की जा रही है। बिल्कुल अवैध निर्माण, हर जगह बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध निर्माण, जिस तरह सुपरटेक के ट्विन टावर भी ध्वस्त कर दिए गए, सारी चीजें हैं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद जैसी ऐसी धार्मिक जो जुलूस निकाले जाते हैं, उनकी हिंसा के बाद ऐसी कार्रवाई होती है तो सवाल खड़े होते हैं। जाहिर तौर पर हिंदू मुसलमान वाले ही सवाल खड़े होंगे, और ये राजनेता है, इनकी ये तो अपनी राजनीति की रोटियां इसी पर सेकते हैं, तो सवाल लाजमी हो जाते हैं। खैर, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, क्योंकि 10 बजे का बुलेटिन, अभी आप लोग उस पर अपडेटेड खबरें देख सकते हैं।
इसके अलावा आज एक छोटी सी अपडेट और दे देती हूँ। गाजियाबाद में एक छोटे से बच्चे की मौत हो गई है। बच्चा स्कूल वैन से वॉमिटिंग कर रहा था, लेकिन जब बस ने अचानक से टर्न लिया तो बच्चा गिर गया और शायद अभी ड्राइवर को अरेस्ट किया हुआ है। बहुत ही दुखद मामला, बहुत छोटा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, पूरा परिवार परेशान है। इसलिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। श्रीकांत गुप्ता आगे भी कुछ कह रहे हैं, इनका लास्ट कमेंट पढ़ के मैं जाती हूँ। बुलडोजर चलना चाहिए तो पिछले 70 सालों से नहीं हुआ, वह मोदी, मैं वही कह रही हूँ, बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन हिंसा के बाद अगर बुलडोजर चलता है तो सवाल उठते हैं। चलिए अब आपसे इजाजत लूंगी मैं। और कोरोना की चौथी वेव इशारा कर रही है, दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मास्क पहनिए, क्राउडेड प्लेस में जाना अवॉइड कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर कल मिलूंगी आपसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, गुड नाइट।